गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शन के आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। कल हमने इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 8 के सम्स आपको सॉल्व करवा दिए थे और कुछ होमवर्क में भी दिए थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 के सम सॉल्व करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट फॉर्म। हमें इन फ्रैक्शन की सबसे लोएस्ट फॉर्म यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इन्हें करना है। कल भी हमने आपको बताया था इसी तरीके के क्वेश्चन, आज भी इसे सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 का ए है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए है 40/36। सबसे पहले हम इसके HCF निकालेंगे 40/36 का। तो ये 4 पे चला जाएगा, 4 10 और 4 9 4 9 36, ये इस पर चला जाए। तो इसका फैक्टर HCF क्या आया 4। तो HCF आने के बाद हम ऊपर और नीचे दोनों को उससे डिवाइड करते हैं। तो इसे भी हम डिवाइड करेंगे, 40 को डिवाइड किया 4 से और 36 को डिवाइड किया 4 से। हम 4 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 4 1 4, माइनस किया 0 आ गया। फिर हमने इस 0 को उतारा, अब ये इससे कम है तो ना जाने की 0, कितना आया 10 अपॉन में। अब 36 को करेंगे 4 से डिवाइड, 4 डिवाइड बाय 36। 4 की टेबल में 3 इससे कम हो जाएगा तो हमें से 9 पे जाएगा, 4 9 36, तो ये आ गया 9। यानी कि 10/9 हो गई 40/36 की लोएस्ट फॉर्म, सबसे छोटी फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म। कल की ही तरह हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पहले HCF लिया और फिर जो HCF आया यानी जो कॉमन फैक्टर आया उसे हमने ऊपर और नीचे दोनों से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके जो आंसर आया वही है हमारी लोएस्ट फॉर्म। अब है इसका B है हमारा 24/84, 24 अपॉन में 84। अब हम इसका HCF निकालेंगे इनका 24 का और 84 का। ये हमारा 12 से चला जाएगा, 12 की टेबल में 2 पे आता है 24। ऐसी टेबल लेते हैं जिसमें दोनों ही डिजिट्स आती हों तो HCF के लिए, तो ये दोनों ही डिजिट 12 में आती हैं, 12 2 24 और 12 7 84, तो 12 हो गया हमारा HCF। इसे अब हम दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर देंगे। 24 को डिवाइड किया 12 से और 84 को डिवाइड किया 12 से। जब हमने 12 को 24 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आएगा 2, 12 2 पे चला जाएगा 24, और ऐसे ही ये 12 की टेबल में 84 आता है, हाँ तो 12 7 पे गया 84, 2/7 हो गई इसकी लोएस्ट फॉर्म। हम वो टेबल लेते हैं, ऐसी टेबल को इससे डिवाइड करते हैं इस डिजिट से जिसमें दोनों ही डिजिट आती हो। ये दोनों ही डिजिट हमारी 12 में आती हैं। ऐसे ही ऊपर वाले सम में 40 और 36 दोनों ही हमारी 4 की टेबल में आती हैं। तो हमने 4 से उसका हो गया HCF कॉमन फैक्टर, उसे डिवाइड कर दिया। हमें लोएस्ट सबसे छोटी फॉर्म निकालनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन C में है 34/51, 34 अपॉन में 51। इसका भी अब हम HCF निकालेंगे 34 का और 51 का। तो ये दोनों डिजिट किसकी टेबल में आती हैं, दोनों ही डिजिट हमारी 17 की टेबल में आती हैं। 17 2 34 और 17 3 51, यानी 17 हो गया इनका कॉमन फैक्टर। तो इसे अब हम 17 से डिवाइड करेंगे, ऊपर और नीचे सेम डिजिट से डिवाइड करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई दोनों में ऊपर नीचे सेम होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वैसे ही हमारा डिवाइड भी दोनों ही तरफ सेम होता है। तो 34/17, 17 को डिवाइड किया 34 से, तो 17 की टेबल में 34 आता है, हाँ 17 2 34, यानी कि यहाँ आ गया 2 अपॉन में, और 17 को किया हमने 51 से। 17 की टेबल में 51 कितने पे आता है 3 पे, 17 3 51, ये हो गई इसकी लोएस्ट फॉर्म।
तो आया आपको समझ में? जैसे कल हमने उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को निकाला था, सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म एक ही बात होती है। वैसे ही पहले हम HCF लेते हैं, फिर जो हमारा कॉमन फैक्टर यानी HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट जो कि सबसे बड़ा। यूँ तो ये 2 से भी चले जाते हैं, 4 से भी चले जाते हैं, पर लेकिन जो सबसे बड़ा कॉमन डिजिट जो होती हैं वो यही होती हैं 17। तो इसलिए हमने 17 लिया है। HCF लेते हैं तो इसके लिए फिर हम दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे सेम डिजिट से, जो आंसर आता है वही हमारी इसकी लोएस्ट फॉर्म होती है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है डू क्वेश्चन नंबर D and E योरसेल्फ इन नोटबुक। आपको ये दोनों ही क्वेश्चन अपनी नोटबुक में खुद से सॉल्व करने हैं और आज का काम भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।